हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं आदित्य बिरला कैपिटल के बारे में। तो आदित्य बिरला कैपिटल की अगर हम बात करें तो एनएसई पे आदित्य बिरला कैपिटल का शेयर 345.85 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो कि एक दिन में 0.35 पैसे की बढ़त देखने को मिल रही, जो कि 0.10% वन डे का होती है। तो इसके Q4 के नंबर्स आ रहे हैं, हम वो देखते हैं। पहले न्यूज़ में देख लेते हैं Q4 के नंबर्स रिलेटेड क्या दिया हुआ है यहाँ पे, उसके बाद डायरेक्टली डिटेल में देखेंगे। तो आदित्य बिरला कैपिटल Q4 का जो रेवेन्यू है वो 136 बिलियन होगा 122 बिलियन से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। और आदित्य बिरला कैपिटल लैंडिंग पोर्टफोलियो सरपास हो गया 2 लाख करोड़ का, आप है 32% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और यहाँ पे देखा जाए आदित्य बिरला कैपिटल ने पोस्टेड 14% रेवेन्यू एंड 21% पेड ग्रोथ दिखाई है। 14% रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 21% की ग्रोथ दिखाई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 में। और लैंडिंग भी पोर्टफोलियो ग्रो हुई है 32% ईयर ऑन ईयर, जो पहुँच गई 2,07,368 करोड़ तक। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़े हैं 15% तक। तो चलिए अब देखते हैं इसकी ऑफिशियल सीट से इसके रिजल्ट। तो ये हैं इसके रिजल्ट। तो चलिए समझते हैं। अगर रेवेन्यू की हम बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस से देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से अगर हम बात करें तो टोटल रेवेन्यू देखते हैं। यहाँ पे हम टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से जो आया वो आया 4,572.20 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में था 4,383.52 करोड़ का। तो इस यहाँ से यहाँ बढ़त देखने को मिल रही है। पिछले साल इसी क्वार्टर में था 3,853.38 करोड़ का, तो यहाँ से यहाँ भी बहुत शानदार ग्रोथ है। और ओवरऑल देखा जाए तो इस ईयर में रहा 17,473.00 करोड़ का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, जो पिछली बार था 15,418.68 करोड़ का रेवेन्यू। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी शानदार ग्रोथ है। अगर अदर इनकम की हम लोग बात करें तो ये अदर इनकम है। अदर इनकम इस क्वार्टर में रही 11.58 करोड़ की, जो पिछले क्वार्टर में थी 52.15 करोड़ की। तो अदर इनकम में गिरावट है थोड़ी सी यहाँ से यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और यहाँ पे देखें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में थी 25.54 करोड़ की, तो यहाँ से भी यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। सॉरी, नहीं तो फिर वो नंबर थोड़े से वो हो जाते, इसलिए मैंने यहाँ से नहीं करा। ओवरऑल जो टोटल इनकम रही इस साल रही वो 112.04 करोड़, जो पिछले साल थी 134.39 करोड़ की। तो टोटल इनकम देखा जाए तो अब मिला के वो रेवेन्यू था, ये अदर इनकम थी। ओवरऑल टोटल इनकम रही 4,583.78 करोड़ की टोटल इनकम रही इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में थी 4,435.67 करोड़ की। तो यहाँ से यहाँ ग्रोथ है टोटल इनकम में। पिछले साल इसी क्वार्टर में थी 3,878.92 करोड़ की, तो यहाँ से यहाँ भी बहुत शानदार ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल रही 17,585.04 करोड़ की टोटल इनकम, जो पिछले क्वार्टर में थी पिछले साल थी 15,553.07 करोड़ की, तो यहाँ से यहाँ ग्रोथ है। अब एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो जो टोटल एक्सपेंसेस रहे हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। टोटल एक्सपेंसेस रहे 3,541.08 करोड़ के, जो पिछले क्वार्टर में थे 3,433.62 करोड़ के। तो यहाँ से एक्सपेंसेस खर्चों में भी बढ़ोतरी हुई है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में थे 3,000.27 करोड़ के, तो पिछले साल के कंपैरिजन में भी यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। ओवरऑल एक्सपेंसेस रहे जो इस साल रहे वो 13,405.53 करोड़ के, जो पिछले बार थे 11,626.27 करोड़ के। तो यहाँ से यहाँ भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,043 करोड़ इस क्वार्टर में रहा, जो पिछले क्वार्टर में 990.21 करोड़ का था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 878.65 करोड़ था, तो इसमें भी ग्रोथ है। ओवरऑल देखा जाए तो इस साल 4,167.97 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, जो पिछली बार 3,926.80 करोड़ का टैक्स था। तो यहाँ से यहाँ भी ग्रोथ है। प्रॉफिट देखते हैं इस साल कितना रहा ओवरऑल, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था या नेट प्रॉफिट देखते हैं तो वो रहा 777.04 करोड़ इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में था 740.30 करोड़ का। तो यहाँ से यहाँ भी बढ़त है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 653.62 करोड़ का प्रॉफिट रहा, तो यहाँ से यहाँ भी बढ़त है। प्रॉफिट की बात करें तो ओवरऑल इस साल 3,109.32 करोड़ का प्रॉफिट रहा, जो पिछले बार 2,957.22 करोड़ का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट था। तो देखा जाए यहाँ पे शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है।
आदित्य बिरला कैपिटल में। अब ईपीएस देख लेते हैं एक बार। ये ईपीएस है, बेसिक देखते हैं। 2.97 का यहाँ ईपीएस इस क्वार्टर में रहा, जो पिछले क्वार्टर में 2.83 का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 2.51 का। तो ईपीएस में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़त देखने को मिल रही है। ओवरऑल ईपीएस 11.90 रहा इस साल, जो पिछले साल 11.36 था। तो ये शानदार रिजल्ट आदित्य बिरला कैपिटल की तरफ से दिए गए हैं। बाकी डिविडेंड को लेके देखते हैं अगर कोई न्यूज़ आई हो तो। वैसे तो मुझे वहाँ पे कुछ देखा नहीं, क्योंकि डिविडेंड सबसे पहले हाईलाइट कर देते हैं लोग। तो डिविडेंड तो यहाँ पे डिविडेंड तो गाइस मुझे देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ कहीं भी इन्होंने ऐसा कुछ अनाउंस, इसमें हो तो हो। इन वेजेस का है, सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर है, सोल्ड नहीं, अप्रूव्ड फोर्थ नहीं दिया। यहाँ मीटिंग में डिविडेंड को लेके कोई भी बात नहीं हुई, मुझे लगता है कुछ भी बात नहीं हुई है। तो डिविडेंड मुझे लगता है कंपनी की तरफ से बिल्कुल अनाउंस नहीं करा गया है। फिर भी एक बार और ट्राई करके देखते हैं, वैसे मुझे लगता नहीं कहीं हो। तो डिविडेंड तो गाइस कंपनी की तरफ से कोई भी डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस नहीं करा है। मैंने सारी जगह देख लिया। तो ये थे आदित्य बिरला कैपिटल के Q4 के रिजल्ट्स। और भी इसी तरह स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।